प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रिगेडियर साहब, मैं थोड़ा सा आते हैं मशरक़ वस्ता की तरफ। इनफैक्ट ख़्याल तो ये था कि MOU हो गया, उसके बाद 60 रोज़ के अंदर एक मुस्तकिल जंगबंदी के साथ साथ चीज़ें निमट जाएंगी, बट अब तो हालात और ज़्यादा संगीन हो गए। एक नया फ्रंट ओपन हो गया है, हौसियों ने कर दिया है सऊदी अरब को इंगेज करके। तो क्या कहेंगे सर, पहले मरहले में तो जो चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी, लोग समझते हैं कि कम से कम किसी को तो चार्जशीट करना चाहिए। ये जो ब्लेम गेम हो रही है अपनी जगह पे, फिर आपके ख्याल में अगर ये MOU बाकी नहीं रहा तो हम अगर इन दो फरीकों में से किसी एक को चार्जशीट करें तो आपके ख्याल में कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है कि इस MOU को इंटैक्ट ही रख पाया और उसके बाद फिर एक हम जो परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा रहे थे उन कोशिशों को भी नाकाम किया गया? देखिए, मैं कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा किरदार तो उस डिसरप्टर का है जो पहले दिन से पूरी तंदई के साथ कोशिश कर रहा था कि इसको डीरेल करे। उसकी लॉबीज मुतहर्रिक थी अमेरिका में, वो काफ़ी उनका असर है। मगर यहाँ पे मैं दोनों फरीकैन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा। परसेंटेज वेरी कर सकती है, उसमें हम उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। मगर देखिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। अगर मैं अपने आप को ईरान की पोजीशन में डालूं और उनके पॉलिसी जी। साजों को कुछ मशवरा दूं, तो मेरा ख्याल है दे शुड हैव लिव्ड टू फाइट अनदर डे। ये जो 60 दिनों का उनको एक रिप्रीव मिला था, इसमें उसका मौका उठाते, उसका इस फायदा उठाते। और जो असल इशू है कि जो चार उनके एरियाज थे जिसपे सबसे बड़ा अमेरिका को भी कंसर्न है, दुनिया को भी, उनको उनके अपने मॉडरेट एलिमेंट्स को, जो न्यूक्लियर जौहरी मामला है इस पे कोई बातचीत होती। दूसरा जो उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है कि उनको एक सैंक्शंस का पूरा अंबार लगा हुआ है, तो वो उसको हटाने की कोई सोचते। उसके बाद सदर्न लेबनान का मामला और इसराइल की वहां से विड्रॉल, उस पर बात हो सकती थी। और चौथा वो जो हुर्मुस का है कि उस पर कंट्रोल किस तरीके का होगा। और कंट्रोल देखिए, अगर ईरानी ये समझते हैं कि ये ओनली लेवरेज इस वक्त उनके पास हुर्मुस है, तो वो तो है। उनका जो जोग्राफिया है वो उनको ये वदियत करता है, सलाहियत, कि वो किसी भी वक्त इसको रोक सकते हैं। उनको जाके टैंकरों पे हमला करना, सर। एग्रेशन दिखाना और ब्लस्टर वाली स्टेटमेंट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब दो वहाँ के कॉरिडोर्स हैं, एक नॉर्दर्न कॉरिडोर जो ओमान की साइड से निकलता है, सदरन इनकी साइड से निकलता है। जी। कुछ ट्रैफिक उन्होंने सी कॉमर्स शुरू किया इन 60 दिनों में, ताकि वो जो 9,000 टैंकर वहां फंसे हुए थे वो निकलें। और इस पे इन्होंने ये समझा, जो इनके IRGC के कुछ हार्ड लाइनर्स थे, कि शायद ये हमारी तरफ से जी। एक लेवरेज का ख़त्म होना उसके मुतरादिफ होगा, और उन्होंने टैंकर्स पे हमले शुरू कर दिए। जी। तो इससे उनको गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि लेवरेज तो उनको उनकी जोग्राफिया की सूरत में उनके पास हमेशा मौजूद रहेगा। जब चाहते हैं उसको बंद कर सकेंगे अगर कोई ऐसी सूरत हाल जंग जैसी सर। निकलती है। मगर ऐसी सूरत हाल अगर पीस टाइम में अगर ईरान उस पर इंसिस्ट करेगा कि हमने इस पे कोई ट्रांजिट फीस लेनी है, तो इंटरनेशनल लॉ उनकी मुखालफत करेगा। क्योंकि आप नाए मलाका को देख लें, दीगर जो आबी गुजरगाहें हैं जो हाई सीज को जोड़ती हैं, तो बैन अवी कानून, UN क्लॉज तो बड़ा क्लियर है कि इसमें किसी को किसी सही। किस्म का फीस लेने की इजाजत नहीं है, सिवाय इसके कि हैंडलिंग, नेविगेशन और वो सर्विसेज की फीस होती है। तो यहाँ पे जी। ईरान को मैं समझता हूँ थोड़ा सा ओवर प्ले कर गए अपना हाथ। बाकी जो अमेरिका ने उस पर नीजर किया है, उनको भी चाहिए था कि इसको मामले को सुधारने की तरफ सोचते, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोटैगनिस्ट है इस कॉन्फ्लिक्ट इक्वेशन में, उस पर ज्यादा जिम्मेवारी आयद होती है। और उसको भी चाहिए था कि इसको दोबारा निगोशिएशंस का अगर जो प्रोसेस चलना ही था 60 दिनों के बाद, तो उसको उसकी तरफ वापस आते, निगोशिएटिंग टेबल पे दोबारा बैठते। सही। हमारे मीडिएटर्स तो ऑलरेडी मुतहर्रिक हैं, इस वक्त भी कोशिशें जारी हैं पाकिस्तान की जानिब से कि ये इसकी आग को बुझाया जाए। तो वो हो सकता था, मगर दोनों ने नी जर्क रिएक्शन किया, और उसकी वजह से अब हम दोबारा उस सिचुएशन में है कि एक एस्केलेटरी स्पाइरल है। स्टेटमेंट्स आ रही हैं गैर जिम्मेवाराना दोनों साइड से। और इस वक्त वो जो एक सही। और चौक पॉइंट बन गया है अब बाबुल मंदब, अब उसमें सऊदी अरेबिया ड्रैग हो रहा है, पाकिस्तान के जी। ऊपर एक ऑब्लिगेशन है डिफेंस की, पाकिस्तान का अपना सी कॉमर्स मुतासर हो रहा है। सबसे ज्यादा चीन, जी। जापान, पाकिस्तान, इंडिया और ये एशियाई ममालिक मुतासर जी। होते जी। हैं। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन मुबारक हो अफेयर्स रहे हैं। की मिनिस्ट्री है, उसने बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट दी है कि ये
हमारे जो परचम बरदार जहाज यहाँ से जाएंगे उन पे कोई हमला हुआ तो वो फिर उस पे जी रिएक्ट किया जाएगा। तो ये ऐसी सिचुएशन सर। नहीं आनी चाहिए। रूसीज को भी ये सोचना चाहिए कि ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त सही। कोशिशें पाकिस्तान की भी, बैन अवी बरादरी की भी, चीन ने इनकरेज किया है, कतर कोशिश कर रहा है, जी पाकिस्तान सरगर्म है, तुर्की है, कि इनको दोबारा एक डिफ्यूज किया जाए सिचुएशन को, और उसी जो माहिदा है 14 पॉइंट्स का, इस्लामाबाद एमओयू, उसकी तरफ लाया जाए, और उस पर बात हो कि जी आगे इसको फर्दर फ्लैश आउट कैसे करना है। क्योंकि अगर उसमें आर्टिकल 5 पे कोई इबहम सही। है जिसमें वो आबी गुजरगाह को कंट्रोल का मामला है, तो वो जी मिल जी बैठ के नेगोशिएटिंग टेबल पे तय हो सकता है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सुहेल ज़फ़र साहब, ये नुक्ता जो ब्रिगेड साहब ने भी उठाया कि अमेरिका को भी चाहिए कि निगोशिएशन टेबल की तरफ वापस आए और मसले को हल करे पीसफुल गोया के मीन्स के ज़रिए। बट सवाल ये बुनियादी ये है कि क्या वाकई अमेरिका संजीदा है इस मामले को वाकई गुफ्तगू के ज़रिए निपटाना है? क्योंकि इससे पहले ओबामा दौर में तो 2 साल के नेगोशिएशंस के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर सेटलमेंट हो गई थी। उसके बाद हमने देखा खुद ट्रम्प साहब के दौर में 2 बार गुफ्तगू के अदवार हुए, बट उस डायलॉग टेबल से ख़ुद अमेरिका गया है और जंग का ऑप्शन लिया है। तो अमेरिका के बारे में जो असेसमेंट है कि शायद वो भी गुफ्तगू के ज़रिए मामले को नहीं निपटाना चाहता, बट वो और चाहता है कि ईरान ब्लीड हो, रिजीम चेंज की पहले कोशिश, अब उसके बाद वो चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना नुकसान पहुँचा दें कि अगले 30-25 साल तक ईरान इसी तामीर नौ में लगा रहे। तो अमेरिका की नीयत क्या है? गोया कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि शायद ईरान को थोड़ा सा तामुल दिखाना चाहिए, बट अमेरिका पे हम ट्रस्ट करें कि वाकई पीसफुल मीन के जरिए सवाल करना चाहता है? जी, इस वक्त हमें ना अमेरिका पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए। मेरा इसमें ये कहना है कि मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना व्यू ये है कि एक तो ये 5 नंबर वाला जो मामला है, आपके सवाल का बरमला जवाब ये है कि पूरी मैं जिम्मेदारी इस वक्त इसकी ईरान के ऊपर डाल रहा हूँ। हाँ, अभी मैं 10% वापस ले तरीके से, कि अगर एक कोई इसने पत्थर मार दिया था तो ब्रैड कूपर को जरूर पूछ लिया जाए कि जो आपके जो लोकल कमांडर वहां पर थे, कि आपने एस्केलेट फौरन कर दिया, जरा सा उसको वहां जो बर्जन स्टॉक में एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कमेटी भी बनी हुई थी, जरा वहां देख लेते, लेकिन उन्होंने भी जल्दी किया और उसको एस्केलेट कर दिया। अब हम आ जाएं इस तरफ, वो रोल पाकिस्तान का बहुत डिस्कस हो चुका, उसमें तो कोई कमाल, इस मैं तो कहता हूं तो मास्टरपीस है। और ये जो डॉक्यूमेंट है जी, यही तो वो डॉक्यूमेंट है एमओयू। मैं समझता हूं कि यही जो लूजली वर्डेड इसको कहा जाता है, यही इसका कमाल है कि इसको आप किसी तरफ भी ले जा सकते हैं। मेरी नजर में जी अमेरिका बड़े अच्छे तरीके से, ईरान को बड़ा अच्छा मौका मिल गया था। ईरान को चाहिए था अपना तेल एक्सपोर्ट करता, अपने यहाँ मामलात को सेटल करता, लेकिन वो है ना जी, जब भी हम तेहरान की सड़कों पर या कभी इस्फहान जाना हुआ तो वहां जगह पूछते हैं कि भाई क्या आजकल गवर्नमेंट के मामले चल रहे हैं, तो वहां एक खास फारसी के मैं बताता हूं, वो कहते हैं रुमूज सल्तनत खुसरवा, यानी कि वो किंग ही जाने। तो थोड़ा सा ईरान वालों का थ्रेशोल्ड भी ऊपर किया हुआ है, वहां पर थोड़ा सा आम जो अवाम है उन्हें इस तरह से, मैं ये समझता हूँ कि IRGC के अंदर जो भी इस वक्त से करता धरता है, एक चीज अमेरिका के साथ बड़ी शानदार पाकिस्तान ने करवा दी थी, वो फ्रेमवर्क अभी भी मैदान के अंदर है, उसके अलावा तो कोई और फ्रेमवर्क है नहीं, उसको लेके आगे चलते। और इस वक्त जो एस्केलेशन है, मैं तो तकरीबन सारी रात कल जागता रहा इस परेशानी में कि अब वो जो फेयरफर्ड के अंदर आके B1 और उसके अलावा B2 तो खैर वो मिजूरी में है, और साथ में B52 भी अगर शुरू हो गए तो ये थोड़ा सा फिर पेन लेवल ज्यादा ना हो जाए। लेकिन थोड़ी सी क्रेडिट प्रेसिडेंट ट्रंप को भी देनी चाहिए, उनके बारे में एक मजाक भी होता है कि भाई ये रोज कहते हैं करते तो कुछ भी नहीं है। यही तो एक अच्छी बात है, हम समझते हैं कि ये शहादतें हो जाना और ये होना, इससे वापस आना चाहिए। ईरान को मैं समझता हूं कि इस वक्त ये कहने में हमें कोई हर्ज नहीं कि हम सब उसको ये बात कहें कि आप अपने आप को क्यों नहीं संभाल रहे, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। एक बात मैं ईरान के हक में यहाँ ये कर दूं कि ईरान शायद ये समझ रहा है कि ये जो भी रेस्पाइट मिलता है, इस रेस्पाइट के बाद अमेरिका ने बहरहाल हमें वापस आके तबाह करना ही करना है। ये मेरा ख्याल है गलत ख्याल है, ऐसा अगर है तो फिर तो दुनिया के सारे मुल्क ही किसी तरफ को चल ही ना पाए। तो ईरान को अपने आप को यहाँ संभालना है। दूसरी बात ये कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा हो जाए कि कहीं हम ईरान को जबरदस्ती, मसला तो सिर्फ हॉर्मुज का यानी अरबों की जुबान में हॉर्मज, उनके हॉर्मुज वही रह गया है, और वो जो इस्फहान की पहाड़ियों में तो अब्बास अरागची कह चुके वो तो दबा पड़ा है, बल्कि अमेरिका में ये बात हो रही है कि आपको अब एटॉमिक का तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि जो पैरोकियलिज्म होता है अमेरिका के अंदर, जो बात भी करनी होती है दुनिया की दूसरी तरफ, वो एक पूरा मलम्माकारी करते हुए उसको एक शुगर कोटेड पिल के तरीके से उन्होंने वहां अपनी बातें करनी हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 60 दिन में तो उन्होंने इसको खींचना ही खींचना था आगे, मगर वो अच्छा आसानी के साथ खींच रहा था, बातें हो रही थी, ईरान के पास पेमेंट्स आ रही थी, वो अपने आप को सेटल कर रहे थे। या तो ऐसा है कि इस वक्त ईरान के यहाँ भी कोई ज्यादा मसला नहीं है,
खाने पीने की शायद फराबानी है, हर चीज़ अभी वहाँ सही। ठीक ठाक है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।